Hello children, welcome to maths class. Dear children, in previous class we have studied playing with number. We have done also some questions, letter based question. Dear children, today we will study last topic of this chapter, that is divisibility test or divisibility rules. बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हैं, और इससे रिलेटेड सम रूल्स, और वी विल आल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. डियर चिल्ड्रन, इन प्रीवियस क्लास, स्पेशली इन क्लास 6, यू हैव स्टडी सम डिविजिबिलिटी रूल. सेम यू विल अप्लाई हियर आल्सो. व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल? यह एक ऐसा रूल है, एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा टेक्निक है, यू कैन से मेथड है. विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सो एंड सो नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, like that. In your syllabus, some numbers, some special type of number we have studied in class 6th. Here we will same continue, and how to use, where to use, we will discuss, we will learn. Dear children, so divisibility test or divisibility rule. Divisibility test, or you can say rules. कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको अगर टेक्निक पता है, उसका रूल पता है, तो बहुत कम टाइम में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि 3 से होगा, कि 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, व्हाटएवर. यदि आपको नहीं पता है तो आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे. इट विल टेक ह्यूज टाइम एंड इवन यू कैन मेक आल्सो मिस्टेक. बहुत समय लगेगा और आप गलती भी करेंगे. सो डियर चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस, वी विल लर्न द रूल्स ऑफ सम नंबर्स. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 2. इट मीन्स कोई नंबर 2 से भाग कब होता है. एनी नंबर or a number is divisible by 2 if its unit digit is 0 or multiple of 2, or you can say a number whose unit place digit are 0, 2, 4, 6 और 8. किसी भी नंबर का यदि यूनिट प्लेस डिजिट इसमें से कोई भी डिजिट हो, so we can say the number is divisible by 2. For example, you see, example, suppose 210, it is divisible by 2. Why? Because the last digit, unit place digit is what? 0. 316, the last digit is what? 6. 218, 1006, 2000, so 20,004, like that. तो ये जो नंबर है इसमें हमको डिवाइड करने के लिए वी कैन डायरेक्टली से दिस विद नंबर डिविजिबल बाय 2. यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. वाई? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज व्हाट? 0, 6, 8, 6, 4. Suppose one number is 1231. It is not divisible by 2. Simply by a rule, the unit place digit is what? 1. ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? 1 है. तो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट, दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट of 2. Now
Next one is second divisibility test of 3. Divisibility rule, or you can say divisibility by 3. कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाई 3. कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? यदि उसको सम ऑफ, देखिए एग्जाम्पल 729, for example 729, this is a 3 digit number. Whether the number is divisible by 3, what rule? The sum of the digit is a multiple of 3 और divisible by 3. या तो कैसे देखिए इसको, 7 plus 2 plus 9, 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. This is 18. This number 18 is divisible by what? 6. You will get, so it means the number 729 is divisible by 3. One more example you see, देखिए 79,851. This is 5 digit number, 1 2 3 4 5 digit number. ये क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा? क्या 3 से भाग होगा? व्हाट टू डू? सिंपली अप्लाई द रूल. क्या रूल बोलता है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, आपको ये बगल में लिखने का या करने की ज़रूरत नहीं है. तो 7 plus 9 plus 8 plus 5 plus 1. Now add 9 plus 1 10, 10 plus 1 8 18, 18 plus 5 23, 23 plus 7 30. So the number 30 is divisible by 3. So it means इसे क्या मालूम चल गया? ये जो नंबर है 79,551 is divisible by 3. इस तरह से यही रूल है. और इस रूल को आपको बस अगर रूल्स आपको पता है तो बहुत इजी से, क्योंकि हायर क्लासेस में स्पेशली आपको 9th-10th में आपको जो चैप्टर पढ़ेंगे, फाइंड द आपको LCM, SCF, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इवन इन फिजिक्स केमिस्ट्री यू विल स्टडी, यू विल गेट, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी रहेगा. नेक्स्ट है थर्ड नंबर, डिविजिबिलिटी बाई 4. 4 का देखिए, कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट इन टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 4. कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? यदि उसका जो है डिजिट 88,312, एक नंबर मैंने लिया, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? यूनिट एंड टेंस प्लेस डिजिट, यूनिट एंड टेंस प्लेस डिजिट व्हाट? वंस प्लेस 2, टेंस प्लेस 1, तो क्या नंबर आया? 12. See whether the number 12 is divisible by 4. Yes, 4 3 जा 12. उस तरह और भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए. ये देखिए, इस नंबर में थोड़ा बिग नंबर है, इसका भी आप यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट. व्हाट इज यूनिट प्लेस डिजिट? है 0 एंड टेंस क्या है आपको 4, तो नंबर क्या आ गया? 4. This number is divisible by 4. This number is divisible by 4. तो क्या आएगा? Yes. तो it means this complete this number and this number definitely divisible by 4.
तो इस तरह आपका ये जो रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट वन डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा? जब उसका यूनिट प्लेस 0 डिजिट क्या रहेगा? आइदर 0 और 4। एनी अदर नंबर अदर देन 0 and 5 दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 0 और 5 छोड़ के कोई भी दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक होगा तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 5। एग्जाम्पल से देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए 125। See the number 125। वंस प्लेस डिजिट व्हाट? 5, टेंस में 2 और 100 में 1। तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट हियर? यूनिट प्लेस डिजिट इज व्हाट? 5। तो यूनिट प्लेस डिजिट जो है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। यही आपका रूल है। आपको डिवाइड करके चेक भी करना चाहते तो देख लीजिए। आपको 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे क्या हो गया? बिना हम डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। और भी नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए 16,000 है। इसका जो लास्ट डिजिट व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट? व्हाट? यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 4 और ये डिवाइड होगा। तो डेफिनेटली जो नंबर 16,000 है, 1 10 100 16,000 डेफिनेटली डिविजिबल बाई व्हाट? 5। सो इन दिस वे दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3। कोई भी नंबर divisible by 6, any number divisible by 6, suppose 126, whether it is divisible by 6 or not, what to do? What is the rule? If it is divisible by 2 and divisible by 3, if a number is divisible by both 2 and 3, कोई भी नंबर 2 और 3 से जब भाग होगा तभी वो नंबर 6 से भाग होगा। आप चेक कर लीजिए व्हाट इज द रूल ऑफ 126? इट इज डिविजिबल बाय 2। यस। व्हाई? द यूनिट प्लेस डिजिट इज व्हाट? 6। नाउ चेक फॉर 3। 1 plus 2 plus 6 divisible by 3, 1 plus 3 3 9। तो क्या हो जाएगा? यस। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाई देयरफॉर 126 इज डिविजिबल बाय 6। सो 6 से कब कोई नंबर डिवाइड होता है? यदि वह नंबर बोथ 2 and 3 both number divisible by, then that number is divisible by what? 6. Now next divisible by 9। divisible by 9। कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9 और मल्टीपल ऑफ 9। कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? एग्जाम्पल आप देखिए। सेम इसका भी रूल इसी तरह है, 3 जैसा ही है।
3888. Check whether this number is divisible by 9. Same rule, 3 plus 8 plus 8 plus 8. आपको कैलकुलेशन जो है कीप इन माइंड, कुछ कैलकुलेशन जो माइंड में करना पड़ेगा, तभी आप फास्ट कर पाएंगे। तो कितना बार 3 है? 1 2 3, 3 8 24, 24 प्लस 3 27। तो 27 is divisible by 9. So it means what? 3888 is divisible by 9. ये जो नंबर क्या है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए सेकंड। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख, 21,46,587। आप चेक करिए इसका क्या है। सेम 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7। नाउ ऐड इट। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 8 26, 26 plus 7 26 plus 7 37। 3 7 13 18 18 26 33। yes 33 divisible by 9। तो यहाँ आंसर आ जाएगा नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो यही आप, दिस इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9। नेक्स्ट 7 नंबर। डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 वेरी सिंपल। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 इन यूनिट प्लेस डिजिट। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? वेरी सिंपल, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0 है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 80 में देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 10। फॉर एग्जांपल और भी ले लीजिए 100, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? इट इज डिविजिबल बाय 10। 790। सी द यूनिट प्लेस डिजिट इज व्हाट? क्या है? 0 है। तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से। नाउ नेक्स्ट divisible by 11. A number is divisible by 11. It is very important. See here, a number is divisible by 11 if sum of digit in odd place and sum of digit in even place difference is multiple of 11. इसमें क्या होता है? जो नंबर होता है हमको उसको नंबरिंग करना पड़ेगा। इवन नंबर एंड ऑड नंबर प्लेस, इवन नंबर प्लेस डिजिट एंड ऑड नंबर प्लेस डिजिट। और उसका डिफरेंस को अगर डिफरेंस करने के बाद सम इवन का और ऑड का या ऑड का इवन का डिफरेंस अगर निकालेंगे, अगर वो 11 का मल्टीपल में आता है तो नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 11। देख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 28,39,155। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11? वेरी सिंपल, आप कहीं से ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए, राइट से। सपोज इसको मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो व्हाट आर द ऑड, जो ऑड नंबर प्लेस क्या है यहाँ पर? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यू जस्ट यू और रिमेनिंग जो है इवन नंबर है। तो ऐड द सम ऑफ द ऑड नंबर, सम ऑफ
सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। क्या देखिए क्या है, 5 + 1 + 3 + 2, what you get? 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, you got 11. Now the second, sum of even place digits। क्या देखिए, सी 5 9 8, so add it, क्या था 5 + 9 + 6, तो ठीक, तो क्या है देखिए 5 + 9 + 9 + 4 14, 14 प्लस आपको कितना आ गया 6 20। देन देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या है 20 - 11 = 9। वेदर द नंबर डिविजिबल बाय 9, नो, ये नंबर आपको 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है रूल है, इस रूल को आप अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी वे से, इंटरेस्टिंग वे से, एंड आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। इजीली कैलकुलेशन में बहुत इजी है। तो ये आपको जो है आपको रूल था, इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। इवन यू कैन आल्सो अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ, and even so many questions are example questions, and try these questions, try yourself and practice. Now children, come to exercise 16.2, question number 1. If 21y5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिजिट में एक डिजिट उसमें मिसिंग है y। क्या है डिजिट 21y5, 21y5, and it is multiple of 9, or you can say it is divisible by 9। ये आपका किसका है, इसे मल्टीपल ऑफ 9। what to do? We have to find out the value of y. what to do? what is the rule for divisibility of 9? जो 3 का वही 9 का, सम ऑफ द डिजिट एंड डिविजिबल बाय 9 है। देख लीजिए क्या है 2 + 1 + y + 5, डिविजिबल बाय 9 वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। तो क्या आएगा देखिए, यानी कि वो 9 से डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 9 आएगा। तो 2 + 1 3, 3 + 8 = 9, यानी कि 9 का मल्टीपल है 9, 18, 27, 36, 45 लाइक दैट, या यू कैन से आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ से आपको एक लीनियर इक्वेशन बन गया। वन वेरिएबल सॉल्व इट, तो y = कितना आ जाएगा 9 - 8, तो y = 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? पुट द वैल्यू, यहाँ पर y पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2115। तो 2115 is a number which is divisible by 9, so therefore the value of y is क्या आ गया आपको 1 आ गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, यहाँ भी एक अननोन जो वैल्यू डिजिट है 31z5 इसे व्हाट मल्टीपल ऑफ 9 या डिविजिबल बाय 9, मल्टीपल ऑफ 9। अप्लाई द रूल ऑफ, क्या रूल है 3 + 1 + z + 5 = 9, 18 जो भी होगा कितना आ जाएगा 3 + 1 4, 9, 9 + z = 9 लिखो और 18 लिखो, 9 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा z = 9
सॉरी 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और z इक्वल टू 18 माइनस 9 z इक्वल टू 9 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो क्या वैल्यू आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड 9। 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, दोनों में से, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लेंगे तो बहुत सिंपल से है। क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। What is question number 3? If 2 4x is a multiple of 3, where x is a digit, what is the value of x? x क्या एक डिजिट है, 24x, and is a multiple of 3 और is a multiple of equal to, you can say multiple of 3, 3, 6, 9, 12, whatever. तो what is the value of x? Same rule apply, 2 plus 4 plus x equal to 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस x इक्वल टू, तो आप 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या है 6 माइनस 6, तो x इक्वल टू 0, और अगर आप 9 ले लेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इन दिस वे x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा डिजिट 240 240 विच इज डिविजिबल बाय, या विच इज मल्टीपल ऑफ 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4। If 3 1 z 5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be value of z? यहाँ भी आपका वैल्यू क्या आएगा, तो 31 z 5 is a multiple of 3 और divisible by 3. Apply the rule of divisibility test of 3 plus 1 plus z plus 5 equal to 3. 3 plus 1 4, 4 यहाँ 9, 9 प्लस z इक्वल टू 3, तो 3 हो सकता है, 6 और 9 और 12, तो यहाँ क्या क्या वैल्यू हो सकता है यहाँ से, तो इसको आप निगेटिव वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो 9 प्लस z इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू 9 माइनस 9, तो z इक्वल टू 0 होएगा। अगर आप 12 ले लेंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा, एंड z इक्वल टू 3। 50 लेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। तो इन दिस वे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एक कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक या मेथड वट एवर द टेक्निक, एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। Okay children, I hope you understood the topic very nicely and you enjoyed, and so many questions in your textbook example. Try yourself. Thank you very much.